नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग 23 अगस्त का करंट अफेयर देखते हैं। ठीक, किनकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए, किसकी जयंती को जो सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ठीक राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 20 अगस्त को विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से भारत के नागरिकों के बीच शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता और स्नेह के उद्देश्य से मनाया जाता है। शब्द सद्भावना का मतलब अंग्रेजी में गुडविल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है इंदौर को प्राप्त हुआ है। ठीक, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020 के तहत लगातार चौथे साल भारत के सबसे स्वस्थ शहर का दर्जा दिया गया है। यह पुरस्कार भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। 2020 के संस्करण के तहत शीर्ष प्रदर्शन वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक, स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वस्थ शहर के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये इंदौर ने 2017 और 18 और 19 में लगातार तीनों वर्षों तक शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, कहा गया कि इंडोनेशिया इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी ने एक रॉकेट विकसित किया है। उसका नाम क्या रखा गया है? बताइए, उसका नाम क्या रखा गया? पिनका रखा गया है। उसका नाम जो है पिनका रखा गया है। ठीक, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ESL ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है, जिसका भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिनका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया है। यह विकास केंद्र सरकार की मेक इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा और आयुध निर्माण बोर्ड OFAB पर निर्भरता को हटा देगा। ठीक, 29 अगस्त 2020 को पोखरण में यह फायरिंग रेट में रॉकेटों का परीक्षण हुआ। निजी क्षेत्र ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के बाद रॉकेटों का निर्माण किया है। ठीक, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के नवयुक्त मुख्य कार्याधिकारी कौन है? बताइए, कार्याधिकारी कौन बनाया गया है? ये बनाए गए हैं रितेश शुक्ला को जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। रितेश शुक्ला को NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, NIPL नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है, जो देश की स्वदेशी रूप से विकसित पेशकश और तकनीकी कौशल को विदेशी बाजारों में ले जाने और उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सिस्टम के तहत जिन तकनीकों का निर्यात किया जाता है वे NPCI के अन्य प्रस्तावों के अलावा ठीक यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI कार्ड भुगतान नेटवर्क रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। ठीक,
NIPL अन्य देशों के साथ मिलकर भुगतान प्रौद्योगिकी का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी निभाएगी। ठीक, हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित किया है? बताइए। ये किया है ADIAT ने किया है। ADIAT ने किया है। ठीक, उन प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ADIAT ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए एंटी माइक्रोबियल सूट औषध तारा विकसित है। इस रोगाणुरोधी सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटी माइक्रोबायल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। इस सूट ने ठीक स्लैपलेस प्रतिरोधी परीक्षणों को पार कर लिया है, जो विनिमय निकाय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और इसमें किसी भी तरल पदार्थों को रोकने की अच्छी क्षमता है। ठीक, DIAT ने अपना पहला आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क लॉन्च किया है, जिसका नाम पवित्र पत्री है, जो वायरस को बेअसर करने का काम करता है। ठीक, ई-कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है, जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा। इस दिन को 2017 में महासभा ने अपने संकल्प 72 से 165 में आतंकवाद के बचे लोगों के सम्मान और समर्थन और उनके मौलिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के पूर्ण आनंद को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए घोषित किया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाने वाला है? ये खेल मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाला नहीं सॉरी दोस्तों, ये जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाला है। ठीक, जनजातीय मामलों का मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने वाला है। ठीक, जनजातीय मामलों ने के मंत्रालयों के तहत ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ठीक, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया टाइफूड प्रोजेक्ट को लागू करेगा। सरकार ने आभासीय तौर पर छत्तीसगढ़ के जगलपुर शहर और महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में ट्रायल फूड प्रोजेक्ट के तृतीय प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है। इस पहल को आदिवासी वन उत्पादक द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज MPV के उचित उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासी की आय में सुधार करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक अनूठी डिजिटल पहल शुरू किया है? ये कौन सा बैंक ने शुरू किया है? बताइए। एस बैंक ने शुरू किया है। एस बैंक ने यह पहल शुरू किया है।
ठीक, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इस बैंक ने इसके द्वारा शुरू किए गए सेकंड प्लेटफॉर्म ऋण के तहत लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी की अंगूठी डिजिटल पहल शुरू किया है। डिजिटल समाधान ग्राहकों के पास रखी उनकी प्रतिभूति के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में मदद करेगा। कार्यक्रम के तहत ग्राहकों को अपनी प्रतिभूति को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर ऋण मिल सकेगा। इस पहल के तहत सामान्य प्रतिभूति होगी शेयर, सिक्योरिटी और डेब्ट, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, केबीपी, ठीक, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, पीएमपी और एफएमपी, ठीक, एलआईसी एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसी और गैर परिवर्तनीय डिवेंचर एनसीडी पर मुक्त ब्रांड आदि होता है। ठीक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए, क्या है बताइए। किशोर रुंगटा है। ठीक, किशोर रुंगटा को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एफएआई निर्माताओं, यातायातों और वितरकों, अनुसंधान संस्थानों, उपकरण निर्माताओं और उर्वरकों के इनपुट आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। FIOSR तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी राज्यों के हितधारकों को कवर करेगा और इसका उद्देश्य उर्वरकों के उत्पादन विवरण और उपयोग के साथ संबंधित हितधारकों को एक साथ लाना होगा। देश में आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेस चैनल की शुरुआत किया है? बताइए कौन सी चैनल का शुरुआत किया गया है? ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना औद्योगिक मंत्रालय। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना औद्योगिक मंत्रालय ने देश में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत किया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज के तहत नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए छात्रों, स्टार्टअप और ठीक इनोवेटर्स को आमंत्रित किया गया है कि वे शांति 32 बिट और मेगा 14 बिट नाम से दो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर शक्ति और वेगा को IIT मद्रास और सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस, ठीक, कंप्यूटिंग DCSE द्वारा विकसित किया गया है। इस पहल से भारत में नवाचार, स्टार्टअप और अनुसंधान के परिस्थिति यंत्र को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।